वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट मैथ्स। आज हम प्राची एक्सीलेंस इन मैथमेटिक्स के 8th क्लास की एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से, जो है हमारा एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू अ सिंगल एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा 2/3 टू द पावर -5 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 के पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 2/3 टू द पावर 2। तो इसको हमें सिंगल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। और हम देख रहे हैं कि इसमें बेस तीनों में 2/3 ही है, 2/3, 2/3 एंड 2/3, जस्ट पावर चेंज है। और ये है कौन से रिलेशन में? मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, जब बेस सेम होता है तब हम पावर को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा बेस सेम है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। बेस सेम है तो बेस को हम ऐसे ही लिख लेंगे, जितनी भी पावर्स हैं हम उनको प्लस कर देंगे। तो इधर हम साइड में प्लस करते हैं, -5 प्लस करेंगे इसमें 6 को, प्लस करेंगे 2 को। तो ये प्लस प्लस के दोनों हैं, इन दोनों को प्लस हो जाएगा, 8 आ जाएगा। -5 इधर है ही ऑलरेडी, माइनस प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होता है। ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है हमारा साइंस के ऊपर कि साइंस का प्लस माइनस कैसे होता है। और 8 हमारा बड़ा है तो उसका साइन प्लस है, तो प्लस का ही 3 आ जाएगा। तो ये 3 आ गया आंसर। तो हमारा इसका आंसर भी 2/3 टू द पावर 3 हो जाएगा। एक बार दोबारा समझते हैं। बेस हमारा 2/3 है, तीनों में मल्टीप्लाई में है, तीनों आपस में। तो जो पावर होती है वो हो जाती है हमारी प्लस। तो हमने -5 प्लस 6 और 2 तीनों को आपस में प्लस कर दिया है, आंसर आया था 3। तो हमारा जो सिंगल एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो उसने पूछा था वो हो गया 2/3 टू द पावर 3। अब इसी का हम सेकंड क्वेश्चन करने जाएंगे, जो कि है -6/7 टू द पावर 10 मल्टीप्लाई बाई -6/7 टू द पावर -18 मल्टीप्लाई बाई -6/7 टू द पावर बाई 2। तो इसमें भी हम चेक कर सकते हैं कि बेस हमारा सेम है, -6/7 -6/7 -6/7 ही है तीनों में, जस्ट। और मल्टीप्लाई का ही इसमें भी रिलेशन है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में प्लस कर देंगे। कौन से तीन? जो इसकी पावर है। इधर 10 है, इधर -18 है और इधर 2 है। तो तीनों को प्लस करेंगे, 10 प्लस -18 प्लस 2। 10 को -18 से प्लस कर देंगे और इन दोनों को 2 से प्लस कर देंगे। करते हैं सॉल्व। 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 18 प्लस 2। 10 प्लस का है, 2 प्लस का है, दोनों को जोड़ के 12 आ जाएगा, -18। तो इसका आंसर आ गया -6 सॉल्व करने के बाद। तो हमारा सॉल्व करके आ गया -6। तो बस सेम -6/7 और तीनों को आपस में करके, जो कि मैंने इधर रफ साइड में करके दिखाया है, आप चाहो तो इसी को आगे बढ़ा के भी लिख सकते हैं, -6। तो -6/7 टू द पावर -6। ये सेकंड क्वेश्चन के जो दो पार्ट थे हमारे, दोनों सॉल्व हो गए हैं। इसके बाद हम कैरी ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है हमारा एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू अ सिंगल एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये भी सेकंड की तरह ही है, बट इसमें चेंज है थोड़ा सा, जो कि अब हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 3 का हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, जो है हमारा -2/3 टू द पावर 10 मल्टीप्लाई बाई -2/3 टू द पावर -15 मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई -2/3 टू द पावर 25। तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। डिफरेंस क्या है कि सेकंड क्वेश्चन में दोनों जगह मल्टीप्लाई ही था, यहाँ पर एक जगह मल्टीप्लाई है, एक जगह डिवाइड है। और यहाँ पर भी बेस सेम ही है। तो जब बेस सेम होता है तब हम क्या करेंगे, बेस सेम है तो बेस तो एज इट इज़ ही लिख देंगे, -2/3। अब जब मल्टीप्लाई होता है तब हमारी दोनों पावर ऐड हो जाती हैं, और जब डिवाइड होता है तब पावर माइनस हो जाती है। तो हम पावर को पहले इधर रफ में सॉल्व कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई में है 10 और -15 दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 10 प्लस -15। और जो ये 25 है ये है डिवाइड में, यहाँ पर डिवाइड का साइन है, ये डिवाइड में है, तो इसको हम 25 को माइनस कर देंगे। तो एक संग ये हमारा पावर का गेम सॉल्व हो जाएगा और उसी हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। 10 प्लस माइनस माइनस होता है, तो -15 -25। अब -15 और -25
नाउ माइनस माइनस दोनों है, -15 -25, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन माइनस का ही रहेगा। साइन हमारा वो रहता है जो भी डिजिट बड़ा होता है, जो भी नंबर बड़ा होता है, तो 25 बड़ा है तो माइनस का ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। बट माइनस माइनस में है दोनों साइन, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 25 15 40, 10 हमारा पहले से ही था, 10 - 40 माइनस का 30 हो जाएगा। कैसे? प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 40 में से 10 माइनस कर दिया, 30 आया। 40 बड़ा है 10 से, तो उसके संग माइनस है, माइनस का ही आएगा, -30 आ गया हमारा। पावर्स को सॉल्व करके तो -2/3 के संग क्या आ जाएगा? -30। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। जो सिंपल नियम है वो हमें ये देखना है कि यदि बेस यदि सेम है, तो यदि मल्टीप्लाई में है तो हमें प्लस कर देना है दोनों पावर्स को, यदि डिवाइड में है तो पावर्स को माइनस कर देना है। तो इसी तरीके से बेस सेम है, बेस को हमने सेम लिख लिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई में थे तो हमने 10 और -15 को आपस में प्लस कर दिया, दोनों को आपस में प्लस कर दिया। फिर ये -2/3 टू द पावर 25 जो था वो डिवाइड में था, तो जो 25 पावर है उसको हमने क्या कर दिया है? माइनस कर दिया यहाँ पर। अब इनको आपस में सॉल्व करने के बाद -30 आ गया है, तो -30 -2/3 टू द पावर -30 इसका आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट की तरफ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वो हमारा है 11/13 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 13/11 टू द पावर 7। हाँ, तो इस क्वेश्चन को यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें है 11/13 और यहाँ पर है 13/11। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नंबर सेम ही है, 11 इधर भी है, 13 इधर भी है, इधर भी है, बट जस्ट अपोजिट है, रेसिप्रोकल में है। तो इसको हम 11/13 ही रहने देते हैं, और अपनी सुविधा के लिए यदि हम इसका भी बेस 11/13 कर लें, 11/13 तो हो जाएगा। यहाँ पर हम डिवाइड ही लगा के रखेंगे, बट ये जो पावर 7 है, क्योंकि हमने बेस को रेसिप्रोकल कर दिया, तो पावर जो थी पॉजिटिव में वो हो जाएगी हमारी नेगेटिव में। ये हमारा रूल है। 11/13 टू द पावर 7 जो यहाँ पे था ये सेम ही है, बट यहाँ हमारा बेस 11/13 था, तो हमने इस 13/11 को भी चेंज करके वापस 11/13 कर दिया है, ताकि हमारा बेस सेम हो जाए इस सुविधा के लिए। तो जब हमने इसको 11/13 कर दिया, क्या कर दिया हमने? रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया है और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो जो हमारी पावर होती है वो भी चेंज हो जाती है। यहाँ पर हमारा +7 था, +7 था, यहाँ पर -7 हो गया है। तो अब हमारा बेस सेम हो गया, तो वही जो मैंने अभी पहले बताया, जब बेस सेम होता है तो बेस को हम ऐसे ही लिख लेते हैं। और अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई है या डिवाइड है। तो डिवाइड में हम क्या करते हैं? दोनों ही पावर्स को हम कर देते हैं माइनस। तो हम यहाँ पर 7 में माइनस कर देंगे -7 को, तो 7 माइनस माइनस प्लस 7, तो 7 + 7 14, तो 11/13 टू द पावर 14 इसका आंसर ये हो जाएगा। So moving on to question number 4, which is simplify each of the following. So now we have to simplify all these questions. The first part of question number 4 is 5/6, sorry 5 to the power 6 multiply by 5 to the power 30 multiply by 5 to the power 9। इसको हमें सॉल्व करना है। अभी हमने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में एक चीज़ सीखी कि जब हमारा बेस सेम होता है और यदि मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाती है, यदि डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाती है। तो इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर देंगे। बेस हमारा सब में 5 ही है, मल्टीप्लाई में है तो हम तीनों पावर्स को ऐड कर देंगे, 6 + 30 + 9, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 6 30 36 एंड 9 45, तो आंसर आ जाएगा 5 to the power 45। दूसरे क्वेश्चन की तरफ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। -7 to the power 6 डिवाइडेड बाई 7 to the power 6। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस इसने हमें कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर -7 दे दिया है और यहाँ +7 है, ताकि हमें लगे कि बेस अलग अलग है, जो कि नहीं है, क्योंकि हम पावर चेक करेंगे। यहाँ पर पावर क्या है? हमारी इवन नंबर है, 6 है, जो कि इवन नंबर होता है। और यदि पावर इवन है तो बेस में चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, उसका जो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर प्लस में ही आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ छोटा सा, जैसे कि -2 की पावर 2 है, 2 क्या है? इवन है, तो हम क्या करेंगे? -2 मल्टीप्लाई बाई -2 क्या आ जाएगा? 2 2 = 4 प्लस का ही आएगा। बट यहीं पर अगर -2 की पावर 3 कर दूं जो कि ऑड है, तो -2 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई -2, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 2 = 4 2 = 8
माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। तो क्या देखा हमने कि जब पावर ऑड होती है और यदि बेस माइनस में है तो उसका आंसर भी माइनस में ही आएगा, और यदि पावर इवन नंबर है और यदि बेस माइनस में है तो भी उसका आंसर प्लस में ही आएगा। तो यदि इवन है तो प्लस में आएगा, ऑड है तो माइनस में ही आएगा यदि बेस माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा माइनस में था बेस, बट पावर क्या है, इवन है, इवन नंबर है 2 4 6 0 8। हाँ, तो इवन नंबर है तो इसका आंसर हमारा प्लस में ही आना है। तो इसको हम +7⁶ भी लिख सकते हैं। ये +7⁶ है ये ऑलरेडी, बेस हमने सेम कर लिया है। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमें, डिवाइड में है तो 6 - 6, डिवाइड में क्या हो जाती है, पावर माइनस हो जाती है आपस में। तो 7 6 - 6 क्या हो जाएगा, 7⁻0। तो जब भी किसी भी रेशनल नंबर की पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या आ जाता है, 1। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, 1। एक बार और समझेंगे हम, -7⁶ डिवाइडेड बाई 7⁻6। बस कैच यही है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। बट यदि आपको ये पता है कि कोई भी बेस अगर माइनस में है और उसका पावर यदि इवन नंबर है तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, प्लस में ही आएगा। यदि उसका पावर ऑड नंबर है तो उसका आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा। यहाँ पर -7 जो बेस है हमारा, उसका पावर इवन है तो इसका आंसर हमेशा ही प्लस में आने वाला था। तो इसलिए हमने इसको प्लस का 7 ही मान लिया, क्योंकि प्लस के 7 का भी आंसर प्लस में आएगा, माइनस के 7 का भी आंसर प्लस में ही आ रहा है। तो इसलिए हमने +7 ही माना था ताकि हमारा बेस सेम हो जाए। बेस सेम हुआ, हमारा 7 ही हो गया। डिवाइड में था, 6 में से 6 को माइनस कर दिया, डिवाइड में माइनस हो जाती हैं पावर्स, माइनस करके 0 आ गया। और जब भी किसी नंबर का पावर 0 होता है तो उसका आंसर 1 हो जाता है, वैल्यू ऑटोमेटिक 1 हो जाती है। इस तरीके से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन खत्म हुआ है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है 2/5 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 2/5 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2/5 टू द पावर 9। बेस तीनों में सेम, बहुत सिंपल, बेस तीनों में सेम है। 2/3 एक जगह नेगेटिव है, सॉरी एक जगह मल्टीप्लाई में है, एक जगह डिवाइड में है। तो हम क्या कर देंगे, जहाँ मल्टीप्लाई में है उन दोनों को जोड़ देंगे, 4 + 5, और जहाँ डिवाइड में है उसको माइनस कर देंगे। तो 4 + 5 9 -9 0। तो 2/5 की पावर क्या हो जाएगी, 0। और जब भी किसी रेशनल नंबर की पावर 0 है तो आंसर क्या हो जाता है, 1। तो इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। एक बार फिर से चेक करते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, 2/5 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 2/5 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2/5 टू द पावर 9। बेस हमारा तीनों में 2/5 सेम है, सेम लिख लिया हमने। इधर पावर 4 और जो 5 थी वो आपस में मल्टीप्लाई में थी तो हमने यहाँ पर प्लस में दे दिया। जो 9 पावर थी वो थी डिवाइड में, तो उसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो 4 और 5 9 -9 0। और जब भी किसी रेशनल नंबर की पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 आ जाता है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4 की तरफ। क्या है हमारा क्वेश्चन, बिग ब्रैकेट देन कर्ली ब्रैकेट और फिर स्मॉल ब्रैकेट में 3/2 द पावर 7 डिवाइडेड बाई 3/2 द पावर 9 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, देन फिर से मल्टीप्लाई 3/2 द पावर 2 और बिग ब्रैकेट क्लोज। तो हम देख रहे हैं कि जो बेस है हमारा वो तीनों में 3/2 ही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बस अब हमें प्लस माइनस करना है और कुछ नहीं करना। 3/2 पावर 7 डिवाइडेड बाई 3/2 पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 3/2 पावर 2। पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, बिग ब्रैकेट को क्लोज ही रहने देते हैं। 3/2 लिख दिया हमने इधर, ये डिवाइड में है आपस में, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 7 - 9 कर्ली ब्रैकेट भी यूज कर ही लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3/2 की पावर 2, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर सॉल्व करके क्या आ जाएगा हमारा, 7 - 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बट 9 बड़ा है तो उसका ही साइन आएगा तो -2। तो 3/2 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाई 3/2 की पावर 2। अब हमारा एक टर्म पे ही आ गया है, सिर्फ मल्टीप्लाई का ही वो बाकी है। और मल्टीप्लाई में हम क्या कर देते हैं, दोनों ही पावर को, यदि बेस सेम है जो कि इधर है, क्या कर देते हैं, दोनों पावर को प्लस कर देते हैं, -2 + 2। तो यहाँ पर जब हम -2 + 2 करेंगे, साइन अपोजिट है, वैल्यू सेम है, तो कट के क्या हो जाता है, 0। तो क्या आ जाएगी हमारी इसकी 3/2 की वैल्यू,
जीरो, पावर जीरो हो गई। और जब भी किसी रेशनल नंबर की पावर जीरो होती है तब आंसर आ जाता है हमारा 1। यही चीज़ लास्ट 3 क्वेश्चन में हो गई। इसके क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड पार्ट में भी सेम आंसर 1 आया क्योंकि पावर जीरो थी। थर्ड में भी पावर जीरो होने की वजह से आंसर 1 आ गया, और फोर्थ में भी पावर जीरो होने की वजह से 1 आ गया। एक बार फिर समझते हैं। 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 थी। डिवाइड था, बेस सेम था, 7 में से माइनस कर दिया हमने 9 को, क्योंकि डिवाइड में माइनस हो जाती है पावर। माइनस करने के बाद -2 आ गया। इसको हम 3/2 को नीचे कैरी फॉरवर्ड करके ले आए थे। अब जब सिर्फ 3/2 मल्टीप्लाई बाई 3/2 बचा था, तो मल्टीप्लाई था बीच में, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई में दोनों पावर को आपस में ऐड कर देते हैं। तो -2 को 2 से प्लस कर दिया, जो कि हमारा आ गया था 0। तो 3/2 की पावर जब 0 हो गई तो आंसर हमारा 1 हो गया ऑटोमेटिक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, मतलब फोर्थ के ही फिफ्थ पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फिफ्थ पार्ट है वो है हमारा 3/7 मल्टीप्लाई बाई 7/3 मल्टीप्लाई बाई 1/7 तो इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखते हैं, ये 3/7 ऑलरेडी है ही है, इसकी पावर 6 है। यहाँ 7/3 को हम अगर 3/7 बना दें तो इन दोनों का बेस सेम हो जाएगा, तो हम कर सकते हैं। मैथ इसीलिए फैंटेस्टिक है क्योंकि इसमें आप इजी बना सकते हो अपने सवाल को। तो 3/7 हम बना देते हैं 7/3 को। कैसे कर दिया हमने, रेसिप्रोकल कर दिया। और जब भी हम रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। +4 था तो अब -4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 1/7 की पावर -2। दोनों का बेस सेम हो गया है और मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएंगी, दोनों की प्लस हो जाएंगी। तो 3/7 6 साइड में करते हैं, 6 प्लस -4 यहीं पर ही कर देते हैं क्योंकि 6 ऑलरेडी लिख ही दिया है। मल्टीप्लाई बाई 1/7 टू द पावर -2। 3/7 यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो 6 प्लस -4, तो 6 -4 करके 2 आ जाएगा। तो 3/7 की पावर 2 आ गई, मल्टीप्लाई बाई 1/7 की पावर -2। अभी इसमें एक समझने वाली बात यह है कि जिस तरीके से हमने यहाँ पर बेस का रेसिप्रोकल करके इस पावर को पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिया था, इसी तरीके से यदि हम इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कर दें, इसको हम चेंज करके, ये हमारा 3/7 की पावर 2 ही रहने दो, इसको हम 7/1 करके -2 की जगह +2 हो जाएगा क्योंकि हमने 1/7 का रेसिप्रोकल कर दिया 7/1, तो जो पावर थी उसका साइन चेंज हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो -2 की जगह +2 हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। 3/7 का पावर 2 है तो हम इसको 3 की पावर 2/7 की पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर 7 की पावर 2, नीचे 1 की पावर 2, लिखो ना लिखो एक ही जैसा है। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बचा क्या ऊपर, 3 3 जा 9, 1 तो 1 ही रहेगा, डिवाइड होकर वापस 9 ही आ जाएगा। तो 9 ही आंसर आ गया इसका भी। एक बार और समझते हैं हम शुरू से। क्वेश्चन था हमारा 3/7 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 7/3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 1/7 टू द पावर -2। पहले हमने इन दोनों को सॉल्व किया। इन दोनों में हमने ये देखा कि ये 3/7 है ही है, इसको भी यदि हम 3/7 बना लें तो दोनों का बेस सेम हो जाएगा, जो कि हमारे लिए आगे इजी हो जाएगा। तो हमने इसको 3/7 बना लिया, रेसिप्रोकल कर दिया। और जब भी हम रेसिप्रोकल करते हैं तो जो हमारा पावर होता है उसका भी साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर +4 था तो ये -4 हो गया। तो 3/7 मल्टीप्लाई बाई 3/7 था, आपस में मल्टीप्लाई थे तो जो दोनों पावर थी वो हमारी प्लस हो जाएंगी। तो 6 प्लस -4 कर दिया था, 6 को प्लस कर दिया था हमने -4 से, प्लस माइनस माइनस 6 में से -4 किया तो 2 आ गया था। तो 3/7 की पावर 2 आ गई थी। मल्टीप्लाई अब हमें इसको करना था 1/7 टू द पावर -2 से, जो हमारा रिमेनिंग पार्ट था इस सवाल का। तो -2 पावर जो थी उसको हमें प्लस में करना था ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। तो हमने क्या किया, 1/7 का भी रेसिप्रोकल कर दिया, जो कि 7/1 हो जाएगा। तो 3/7 टू द पावर 2 ऐसे ही रहा, इसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया, 7/1 हो गया। और ये पावर -2 की जगह +2 हो गई, और इसको बाद में हमने सिंप्लीफाई कर दिया। 3/7 टू द पावर 2 था तो इसको हमने 3 की पावर 2/7 की पावर 2 कर दिया। सेम इसी तरीके से यहाँ पर हमने 7 की पावर 2 अपॉन में 1 टू द पावर 2 कर दिया। 7 की पावर 2 से ऊपर का 7 की पावर 2 कट गया, हमारा बचा था ऊपर सिर्फ 3² जो कि होता है 9, तो 9 ही हमारा आंसर हो गया।
तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के 6th पार्ट की तरफ, जो कि है टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 5 की पावर -1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई -5/8 टू द पावर -1। तो इसको भी हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। पहले हम इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसमें हम देख रहे हैं 2 की पावर -1 है, डिवाइड में 5 की भी पावर -1 है। तो ये जो पावर -1 है इसको हम पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसको करने के लिए जब भी पावर माइनस में होती है उसको प्लस में करने के लिए हम क्या कर देते हैं, बेस जो भी होता है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 है तो ये 1/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 1/5 हो जाएगा। पावर दोनों में 1 है, पॉजिटिव 1 हो जाएगी, और 1 पावर का जो भी आंसर आएगा वो 1/2 1/5 ही रहेगा। तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। स्क्वायर था, स्क्वायर का साइन लगा देंगे। यहाँ भी पावर नेगेटिव है -1, तो इसको हम +1 करने के लिए क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 5/8 -5/8 की जगह क्या हो जाएगा, -8/5। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डिवाइड का साइन है तो इसको हम मल्टीप्लाई के साइन में बदल लेते हैं। फ्रैक्शन का यदि आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आता होगा तो उसमें हम डिवाइड में क्या करते हैं, जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसको हम ऐसे ही लिख देंगे, बाद में डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन, और इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 5/1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई -8/5। यहाँ पर हम एक और, चलो पहले इधर ही सॉल्व करते हैं, बाद में आगे बढ़ा लेंगे क्योंकि जगह कम है, पेज खत्म हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, ओपन कर देते हैं। तो 1 स्क्वायर अपॉन नीचे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई -8/5। तो इसको मैं यहाँ से आगे की तरफ कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ इस लाइन से। 1 स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर 25, 1 स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाई -8 और 5। अब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में हम जानते ही हैं कि नीचे वालों से ऊपर वालों को हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि 4 2 जा 8, 5 5 जा 25। तो अब ऊपर क्या है हमारा, 1 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 5 2 जा 10 1 जा 10। नीचे क्या है, 1 1 1, सब कुछ खत्म हो गया, नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 ही मान लेंगे। साथ में माइनस का साइन था तो माइनस रहेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा -10। ये यहीं आ जाना चाहिए था, बट पहले ही अपॉन का साइन बना दिया था तो इसलिए मैंने 1 लिख दिया। एक बार दोबारा समझ लेते हैं हम। 2 द पावर -1 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर -1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई -5/8 टू द पावर -1। तो हमें माइनस की पावर हटानी है, कहाँ से हटानी है, 2 से हटानी है, 5 से हटानी है, देन -5/8 से भी हटानी है। तो हम क्या करते हैं, जब भी पावर नेगेटिव होती है तब हम उसको पॉजिटिव करने के लिए जो बेस होता है हमारा उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 2 का रेसिप्रोकल हमने किया 1/2, पावर 1 थी तो 1/2 की पावर यदि 1 रहेगी तो इसको हम क्या करेंगे, इसका आंसर 1/2 ही आ जाएगा, तो हमने वापस 1/2 ही लिख दिया। इसी तरीके से 5 का रेसिप्रोकल किया तो 1/5, पावर अगर 1 लगाएंगे 1/5 में तो 1/5 ही आ जाएगा। फिर ब्रैकेट में ये जो बाहर 2 पावर लगी हुई है इसको हम इसी तरीके से एस इट इज ही लिख देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, -5/8 टू द पावर -1 था तो इस -1 को भी +1 करना था, तो हमने -5/8 का रेसिप्रोकल कर दिया, जो कि हो गया हमारा -8/5। जो प्लस की पावर थी उसको लिखे ना लिखें बराबर ही है, क्योंकि यही आना है उसको सॉल्व करके। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 1/2 ही रहेगा। यहाँ पर डिवाइड की जगह हमने यूज किया मल्टीप्लाई, क्योंकि फ्रैक्शन का जब हम डिवाइड करते हैं तब उसमें क्या होता है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा देते हैं, और जो दूसरा हमारा रेशनल नंबर होता है उसको हम कर देते हैं रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर 1/5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/1। बाकी हमने वैसे ही किया, ब्रैकेट क्लोज किया, पावर 2 लगाया, मल्टीप्लाई बाई -8/5 सेम एज इट इज। फिर हमने इसको सॉल्व किया, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 5/1 का होल स्क्वायर है, तो इसका हम मतलब क्या है कि 1/2 में भी दो पावर जाएंगी, 1 स्क्वायर डिवाइड अपॉन 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। फिर मल्टीप्लाई किया हमने -8/5 से, और इस तरीके से हमने इधर जाके इसको सॉल्व किया है। 1 स्क्वायर होता है हमारा 1, 2 स्क्वायर हो गया 4, 5 स्क्वायर हो गया हमारा 25, देन अगेन 1 स्क्वायर हो गया हमारा 1, मल्टीप्लाई में -8/5 एस इट इज ही हमने यहाँ पर लिख दिया है। और फिर हमने जब इसको सॉल्व किया तो 4 से 8 को 2 टाइम में कैंसिल कर दिया है, 5 से 25 को 5 टाइम में कैंसिल कर दिया है। नीचे तीनों जगह 1 1 है, तो ऊपर हमारा 5 2 जा 10, और वो भी माइनस का है क्योंकि -8 था, तो प्लस का 5 माइनस का 2
माइनस का 10 हो जाएगा आंसर। तो -10 आंसर। इस तरीके से ये हमारा 4th क्वेश्चन का 6th पार्ट खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4th के 7th पार्ट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। 7th पार्ट हम सॉल्व करेंगे, जो कि है हमारा 2/3 टू द पावर 2, और फिर इसका भी पावर दे रखा है उन्होंने 3, मल्टीप्लाई बाई 1/3 टू द पावर -4, मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर -1, मल्टीप्लाई बाई 1/6। ये हमारा क्वेश्चन है। एक बार फिर से देखते हैं। 2/3 टू द पावर 2 को भी पावर में दिया हुआ है 3 के संग, मल्टीप्लाई बाई 1/3 टू द पावर -4, मल्टीप्लाई बाई 3 टू द पावर -1, मल्टीप्लाई बाई 1/6। हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, पैनिक नहीं करना है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 2/3 इसका मतलब हुआ कि 2 के पास भी स्क्वायर है, 3 के पास भी स्क्वायर है, तो हम पहले स्क्वायर ही खोल देते हैं। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, इस तरीके, और ये पावर 3 दे देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो गया। 4/9 टू द पावर 3, मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर -4 है, पावर नेगेटिव में है। मैंने पहले ही समझाया था कि जब भी पावर नेगेटिव होती है उसको प्लस में करने के लिए हम बेस को रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 1/3 की जगह हम 3/1 का पावर 4 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई, सेम हियर, नेगेटिव में पावर है -1 है, 3 की पावर -1, तो हम इसको +1 करने के लिए 3 को रेसिप्रोकल में कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 1/3, मल्टीप्लाई बाई 1/6। यहाँ पावर 1 थी इसलिए पावर देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आंसर सेम ही आएगा। अब हम इनको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, चलो हम दोनों तरीकों से सॉल्व करके देखेंगे। पहला तरीका हमारा ये है 4 × 4 × 4 डिवाइडेड बाई 9 × 9 × 9, मल्टीप्लाई बाई 3 × 3 × 3 × 3, नीचे 4 बार 1 करने की जरूरत ही नहीं है, मल्टीप्लाई बाई 1/3, मल्टीप्लाई बाई 1/6। दूसरा तरीका क्या है, साथ के साथ ही करते हैं हम। 4 को 3 टाइम हमें वो करना है, ओपन करना है। तो 4 को 3 टाइम ओपन करने के लिए हम यहाँ पर रफ लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64। 9 को 3 टाइम करेंगे तो 9 9 9 9 9 जा 89, 9 जा 729, तो 729 हो जाएगा। इधर हम क्या करते हैं, 3 को 4 टाइम करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, तो 81 लिख देंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1/6, इस तरीके से रहता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं 3 3 जा 9 से 1 9 कैंसिल, 3 3 जा 9 से 1 9 कैंसिल, और ऊपर कुछ कैंसिल होगा, कुछ कैंसिल नहीं होगा। इधर 2 से हम 6 को कैंसिल कर सकते हैं 3 टाइम, 2 3 जा 6, 2 से 4 को कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम। ऊपर हमारे पास क्या बचा, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, नीचे हमारे पास क्या बचा, 9 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। दोबारा देखते हैं हमने क्या किया, 3 3 जा 9 से हमने एक 9 कैंसिल कर दिया, दूसरा 3 3 जा 9 से हमने दूसरा 9 कैंसिल कर दिया। यहाँ 6 था तो 2 से हमने 6 को 3 टाइम कट किया है, 2 से 4 को 2 टाइम कट किया है। ऊपर क्या बचा अब हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2, बाकी तो 1 1 है, कोई मतलब ही नहीं है। 4 4 जा 16, 2 जा 32, नीचे क्या है हमारे पास 9 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। ये हुआ हमारा पहले तरीके से सॉल्व करने से। दूसरे तरीके से हम सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। 3 से यदि हम, या ये कहिए 81 से यदि हम 729 को काट देते हैं तो वो हो जाएगा हमारा 9 टाइम, 81 9 जा 729। 6 से 2 से हम इसको काट देते हैं 3 टाइम, और 2 से ही हम 64 को काट देते हैं 32 टाइम्स। तो इधर भी क्या बचा हमारे पास, 32 1 जा 32 1 जा 32, नीचे 9 3 जा 27, 3 जा 81। तो दोनों ही तरीके से हम सॉल्व कर सकते थे। आंसर हमारा 32 डिवाइडेड बाई 81 ही आना था, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हम किसकी पावर लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, 2 दी पावर 5 लिख सकते हैं। और 81 को हम 3 3 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो या हम 32/81 लिख लें, या 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4, कुछ भी लिख सकते हैं इन दोनों में से। दोनों ही हमारे आंसर है। एक बार हम इसको दोबारा समझते हैं। बहुत अच्छा सवाल था हमारा। सवाल क्या था, 2/3 टू द पावर 2 का भी पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3 टू द पावर -4 मल्टीप्लाई बाई 3/3 टू द पावर -1 मल्टीप्लाई बाई 1/6।
तो हमने सबसे पहले 2/3 की पावर 2 को सॉल्व किया, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 का पावर जो 3 था हमने वो एज इट इज लिख दिया। 1/3 की पावर -4 थी, -4 को हमने +4 बनाया इसका रेसिप्रोकल करके 1/3 का, तो वो 3/1 हो गया। मल्टीप्लाई बाई 3 टू द पावर -1 थी, इस -1 को हमने +1 किया, कैसे? 3 का रेसिप्रोकल करके, जो कि 1/3 होता है, मल्टीप्लाई बाई 1/6 एज इट इज रहा। अब इस लाइन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा था पहला तरीका, ये था हमारा दूसरा तरीका। तो पहले तरीके में हमने क्या किया, 4 को 3 टाइम्स ओपन किया, 9 को 3 टाइम्स ओपन किया, 3 को 4 टाइम्स ओपन किया और बाकी की चीज़ें एज इट इज ही लिख दी हमने, और फिर इनको सिंप्लीफाई मतलब सॉल्व कर दिया काट पीट करके। इधर हमने इनको ओपन नहीं किया, जो इनका ओपन करने के बाद वैल्यू आती वो लिखा हमने। 4 4 जब 4 इंटू 4 इंटू 4 करके 64, 9 इंटू 9 इंटू 9 करके 729, देन 3 को 4 बार करके 81। इस तरीके से हमने काटा पीटी किया, दोनों में 32/81 ही आया, जो कि सेम ऐसा ही आएगा, और जिसको कि हम 2⁵ डिवाइडेड बाई 3⁴ भी लिख सकते हैं। तो दोनों ही आंसर हमारे सही हैं, दोनों को किसी भी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन के 8th पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 2/3 की पावर 7 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2/3 टू द पावर -35। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बेस हमारा 2/3 ही है, दोनों में बीच में मल्टीप्लाई है, तो इसमें हम क्या कर देते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं। बट यहाँ पर पावर दो बार है, एक बार 7 है, देन उस पावर की भी पावर 5 है, तो हम अभी ऐड नहीं कर सकते, उसके पहले हमें कुछ और करना पड़ेगा। जब हम देखते हैं कि हमारा बेस वही है, उसके ऊपर पावर है और पावर के ऊपर भी पावर है, तो जब एक ही बेस के ऊपर डबल पावर होती है तब हम उन दोनों पावर्स का आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो हम बेस 2/3 को 2/3 ही लिखेंगे। 7 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 35, देन मल्टीप्लाई बाई 2/3 टू द पावर -35। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों का ही बेस सेम है, 2/3, पावर एक 35 है, दूसरी -35 है, और बीच में है मल्टीप्लाई। तो जब भी बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई होता है तब हम क्या कर देते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो 2/3 हम ऐड करेंगे 35 में, क्या चीज़ ऐड करेंगे, -35 जो दूसरी वाली पावर है, तो 35 प्लस माइनस -35 क्या हो जाएगा हमारा 0। तो 2/3 की पावर हो जाएगी 0, और जब भी किसी रेशनल नंबर की पावर 0 होती है तब आंसर हमारा 1 हो जाता है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बस ट्रिक क्या था, यहाँ पे था 2/3 टू द पावर 7 का भी पावर 5 दिया था इन्होंने। तो बस हमें पता होना चाहिए कि जब पावर के भी ऊपर पावर होती है तब हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 7 5 से 35, एंड देन दोनों ही 35 हो गए थे, और यहाँ पर भी 2/3 ही था, तो मल्टीप्लाई में था, तो हमने दोनों की पावर्स को प्लस कर दिया, 35 को प्लस कर दिया हमने -35 से, तो जो आंसर आया था हमारा वो था 0। दोनों को सॉल्व करके, और 2/3 की पावर जब 0 हो गई, और जब किसी का भी पावर 0 होता है तो फिर उसका आंसर 1 आ जाता है। थैंक यू। तो दोस्तों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। उसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी लिख लिया, जो कि है 3² + 2² मल्टीप्लाई बाई 1/2 की पावर 3। तो सिंप्लीफाई करना है तो सिंपल हम सॉल्व करते हैं। 3² क्या होता है हमारा 9, 3² 9 प्लस 2² 4, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, और 2 का क्यूब क्या हो जाता 8। क्यूब मतलब जब भी पावर 3 होती है तो हम उसको क्यूब बोलते हैं, और उसका मतलब होता है कि हमें 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1, जो कि 1 ही रहेगा, और 2 को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, जो कि हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 9 + 4 13 मल्टीप्लाई बाई 1/8, जो कि आगे हो जाएगा हमारा 13 1 जा 13/8। तो 13/8 आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट सॉल्व करने यदि हम जाते हैं तो उसमें देखेंगे हम क्या क्वेश्चन है हमारा। सेकंड पार्ट में है 3² - 2² मल्टीप्लाई बाई 2/3 टू द पावर -3। सेम क्वेश्चन है, दोनों ही सेम है, बस डिफरेंट क्या है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस था, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है। क्या करेंगे हम, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाई, जब भी पावर नेगेटिव होती है तब हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं रेशनल नंबर का। तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/3 की जगह क्या हो जाएगा, 3/2 की पावर +3 हो गई। अब अभी तक -3 थी, अभी +3 हो गई। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 9 - 4 क्या हो जाएगा 5, मल्टीप्लाई बाई 3 को 3 टाइम्स करना है, 3 3 जा 9 3 जा 27,
2 को भी 3 टाइम्स करना है, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो क्या हो जाएगा हमारा 27 5 जा 135 की पावर 135 डिवाइडेड बाई 8, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड वाले का आंसर। थर्ड क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते हैं। थर्ड में देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ जी भाई साहब कह रहे हैं 1/3 टू द पावर -3 माइनस 1/2 द पावर -3, इनको बिग ब्रैकेट में क्लोज कर दिया उसने, डिवाइडेड बाई 1/4 टू द पावर -3। वेरी इजी, सब में ही पावर नेगेटिव है, सबको पॉजिटिव करने के लिए सबका रेसिप्रोकल कर देते हैं। 1/3 का हो जाएगा 3/1 तो सिर्फ 3 लिख लो, पावर 3 माइनस 1/2 को हम 2 लिख सकते हैं, पावर 3 ब्रैकेट बंद कर दो, डिवाइडेड बाई 1/4 को 4 की पावर 3, 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई 4 4 जा 16 4 जा 64, तो 27 माइनस 8 19 डिवाइडेड बाई 64। तो हम इसको या तो यहीं पर ही आंसर खत्म कर सकते हैं, क्योंकि इसको 19/64 भी लिख सकते हैं हम, या फिर फर्दर सॉल्व करना है तो 19 डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई लगा के 1/64 करेंगे अगर फ्रैक्शन के हिसाब से देखें, एंड देन 19 1 जा 19/64 आंसर हो जाएगा। यदि हम रेशनल नंबर के हिसाब से देखें तो देखो 27/1 8/1 64/1 ये था ही हमेशा, जो कि हमने इस 1 को हटा दिया था, तो इसीलिए यदि हम यहाँ पर 1 मान लें तो हम इसका क्या कर देंगे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और फिर 64/1 का रेसिप्रोकल होकर 1/64 हो जाएगा, तो 19 1 जा 19 64 ही रहेगा। या जब 19 डिवाइडेड बाई 64 है तब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो यहीं पर ही हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। ये समझने के ऊपर है कि बचपन में कितना समझे हैं कि जब हम 19 डिवाइडेड बाई 64 को 19/64 भी लिख सकते हैं। अगर ये समझ में आता है तो यही आंसर खत्म, नहीं आता तो फिर हमें वापस रेशनल नंबर वाले रूल्स से ही चलना पड़ेगा। दोबारा समझते हैं स्टार्टिंग से इस वाली पार्ट को। पावर -3 -3 -3, तीनों में ही पावर -3 थी, तीनों में ही हम प्लस करने के लिए 1/3 का रेसिप्रोकल कर देंगे, जो कि क्या होता है 3/1, 1/2 का किया जो कि होता है 2/1, 1/4 का किया जो कि होता है 4/1। तो इसको हम सिर्फ 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का 3 में डिवाइड करेंगे 3 ही आएगा, 1 का 2 में करेंगे 2 ही आएगा, 1 का 4 में करेंगे 4 ही आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर 3 टू द पावर 3 टू द पावर 3 4 टू द पावर 3 इस तरीके से कर लिया था। और फिर सिंपल मैथ थी 3rd 4th क्लास वाली, वो हमने करके 19/64 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग है, इसी का हम 5th पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, जो है हमारा 1² प्लस 2² माइनस 3² मल्टीप्लाई बाई 2/3 क्यूब डिवाइडेड बाई 1/4 स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, सिंपल सॉल्व है। 1² 1 हो जाता है हमारा, प्लस 2² हो जाएगा 4 माइनस 3² हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 2 को 3 टाइम्स करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 अपॉन 3 3 जा 9 3 जा 27, डिवाइड ही रहने देते हैं अभी, 1 का 1 ही रहेगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 1 + 4 5 माइनस 9 करेंगे तो आ जाएगा हमारा -4 मल्टीप्लाई बाई 8/27। यहाँ पर हम डिवाइड की जगह पे लगा 27, ये 7 वहाँ बच गया है, बहुत बेहुदा बच्चा है 7, डिवाइड की जगह हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इसका कर दिया रेसिप्रोकल, तो 16/1। अब देखते हैं आपस में कोई किसी से कुछ कैंसिल होने का चांसेस है या नहीं है। तो हम देख रहे हैं आपस में किसी का कैंसिल होने का चांसेस नहीं है, ऑड नंबर है, बाकी सारे इवन है, नहीं है कोई चांसेस, तो हम आपस में ही मल्टीप्लाई कर देंगे। -4 का 8 में करेंगे, यहाँ पर करके देखते हैं, -4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई बाई 16, -4 8 का करेंगे तो -32 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 16 से करेंगे, 16 2 जा 32 कैरी 3 16 3 जा 48 और 3 51, तो हमारा आंसर आ गया माइनस का 512। नीचे सिर्फ 21 है तो 27 है तो 27 ही रहेगा, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। दोबारा समझते हैं, बहुत इजी पार्ट था ये, जो 5th था हमारा सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसके पांचों पार्ट्स ही बड़े इजी थे, और ये वाला विशेष तौर पे देखते हैं हम। 1² + 2² माइनस 3²
मल्टीप्लाई बाई 2/3 डिवाइडेड बाई 1/4 आई नो मैं जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग जस्ट वापस देख रहे हैं इसको, सॉल्व हम पहले ही कर चुके हैं इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर 4, माइनस की जगह माइनस ही, 3 स्क्वायर 9, मल्टीप्लाई बाई 2/3 का मतलब है 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 2 4 2 8, 3 की पावर 3 का मतलब 3 3 9 3 27, डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, 4 स्क्वायर 16 हो गया। यहाँ पर हमने सॉल्व किया, 1 + 4 -9 था, 1 + 4 5 होता है, -9 प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 5 गए 4, 9 बड़ा है 5 से तो 9 वाला साइन ही हम लोग नीचे लेंगे, तो 9 की संग था माइनस, तो -4 आ गया हमारा, मल्टीप्लाई बाई 8/27 था ही, डिवाइड की जगह हमने किया मल्टीप्लाई और 1/16 को कर दिया रेसिप्रोकल, जो हो गया हमारा 16/1। यहाँ हम देख रहे थे कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कोई आपस में कुछ कैंसिल हो रहा है, कट रहा है, कोई कुछ नहीं कट रहा था, कोई भी हमारा कॉमन फैक्टर नहीं था, तो हमने 27 को 27 ही लिख दिया क्योंकि 27 बन जाए 27, और ऊपर के तीनों को मल्टीप्लाई किया, -4 × 8 और × 16, तो हमने मल्टीप्लाई किया था -4 और 8 का 32 आया था, और 32 और 16 का किया तो 512 आया था, तो -512/27 आंसर आ गया था इसके 5th पार्ट का। इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 2.2 क्लास 8th के क्वेश्चन नंबर 5th का पांचों पार्ट सॉल्व हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहा है वो हमसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो m है किधर, पहले तो ये देखेंगे, तो उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं हम, 2/3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2/3 की पावर 5 इक्वल टू 2/3 की पावर m, यहाँ m है, इसकी वैल्यू उसने हमसे पूछी है, और बाकी सारे जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं ऑलरेडी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 2/3 है, दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं, तो 2/3 पावर 2 एंड 5 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगी 7 इक्वल टू 2/3, और यहाँ पर है m। तो हम देख रहे हैं बीच में इक्वल का साइन है, 2/3 है, 2/3 है, बेस सेम है, तो पावर क्या है, यहाँ पर 7 है और यहाँ m है, तो यहाँ पर हमें m की वैल्यू क्या मिल रही है, m की वैल्यू मिल रही है 7, तो यहाँ पर हमें m की वैल्यू 7 मिल गई पहले वाले क्वेश्चन में। कैसे, 2/3 का स्क्वायर दे रखा था, मल्टीप्लाई बाई 2/3 टू द पावर 5 दे रखी थी, दोनों ही बेस सेम, मल्टीप्लाई में रिलेशन इनका, तो हमने दोनों को प्लस कर दिया, 2 और 5 7 हो गया। यहाँ पर इक्वल में 2/3 बेस सेम है, इक्वल में है, इक्वल का मतलब दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर भी m की जगह क्या आ जाएगा हमारा 7, जब भी तो दोनों बराबर मानी जाएंगी, तो m की जगह पे 7 आ रहा है, तो m की वैल्यू कितनी हो गई, 7। इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट इज 2/7 to the power -5 multiply by 2/7 to the power m is equal to 2/7 to the power 6। तो यहाँ पर m हमें इस साइड दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में ही दे रखा है, इधर राइट हैंड साइड में था और हमसे वैल्यू पूछा था, इधर लेफ्ट हैंड साइड में ही दे रखा है और m की वैल्यू पूछी गई है, तो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 2/7 बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो दोनों क्या हो जाएंगी, पावर प्लस हो जाएंगी, तो 2/7 -5 में हम प्लस कर देंगे m को, इक्वल में क्या है हमारा 2/7 टू द पावर 6। देखो बेस दोनों का सेम है, ठीक है, इधर पावर 6 है तो इधर भी पावर 6 ही होनी चाहिए थी, तभी ये दोनों इक्वल माने जाते हैं, बट इधर पावर 6 है और इधर पावर 6 नहीं है, इधर है -5 प्लस m, तो ये हमें इक्वेशन मिल रही है। क्या इक्वेशन मिल रही है, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, -5 प्लस m इक्वल टू 6, ये इक्वेशन मिली है हमें, और m की वैल्यू निकालनी है, तो m की वैल्यू निकालने के लिए हम m को लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे, ये -5 है, इसको इस तरफ भेजेंगे 6 के पास, तो ये -5 इधर जाके हो जाएगा +5 और m की वैल्यू आ जाएगी हमारी 11। तो हमें वैसे m की वैल्यू इधर निकालनी थी बट वो इधर निकल गई है, तो m की वैल्यू 11 आ जाएगी। अब इसी क्वेश्चन का हम थर्ड पार्ट सॉल्व करने की तरफ आगे बढ़ते हैं, कोशिश करेंगे इसी पेज में आ जाए। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, 3/7 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3/7 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3/7 की पावर 2m प्लस 1, ये 2 है, थोड़ा ज़्यादा छोटा बनेगा, आई होप वीडियो में दिखेगा। ओके, तो करते हैं हम सेम, सिंपल, तीनों में सिंपल ही था, बेस बराबर ही है, 3/7 3/7 3/7 दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी, तो 3/7 यहाँ पर हम दोनों की पावर्स को ऐड कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है, 3/7 4 + 5 क्या हो जाएगा, ऐड करके मैं एक संग ही लिख देता हूँ 9 क्योंकि स्पेस कम है, इक्वल टू 3/7
इधर क्या है हमारा 2m+1, तो इक्वल में है, या इधर 2m+1 है, इधर 9 है। इक्वेशन हमें मिल गई है। इक्वेशन क्या मिली है हमें? इक्वेशन हमें मिली है कि 2m+1 किसके इक्वल है? 9 के इक्वल है। तो हम लिख देंगे 2m+1 = 9। ये आगे बढ़ रहा है, =9 हो गया है। तो हम क्या करेंगे, 2m = क्या हो जाएगा? 9। ये यहाँ पर प्लस में जो 1 है, इसको जब हम राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो 2m की वैल्यू हमें मिल जाएगी 9 - 1 8। 2m की वैल्यू 8 है, तो हमें m की वैल्यू चाहिए। तो m की वैल्यू 8, ये जो 2 इधर m के संग मल्टीप्लाई में है, जब कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। और m की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 4 जा 8। तो m की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 4। दोबारा से देखते हैं इसको एक बार, शुरू से क्वेश्चन हम रीड करेंगे। 3/7 मल्टीप्लाई बाई 3/7 = 3/7 So we know that when the base is same and it's in multiply, then we add the powers. So 4 and 5 we got the 9, then it's equal to 3/7 then base is same and we got our equation that was 2m+1 = 9. 2m+1 = 9. Then we shifted this +1 with 9 and it got in minus. So we got 2m = 8 and then m = 4 by dividing 8 with 2. सिंपल। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज के हमारे 6th क्वेश्चन तक सॉल्व हो गए हैं। उसके बाद हमें सॉल्व करना है 7th क्वेश्चन, दैट इज बाय व्हाट नंबर शुड 15⁻⁻1 बी डिवाइडेड सो दैट द कोशेंट में बी इक्वल टू -5⁻1। इसको करने के लिए हमें नेक्स्ट पेज में जाना ही पड़ेगा। इस स्पेस में करने का ट्राई कर सकते हैं बट इनफ नहीं है, तो नेक्स्ट पेज में ही ट्राई करते हैं। यस, so question number 7 of this exercise is, that is also our last question, is that by what number should 15⁻⁻1 be divided so that the quotient may be equal to -5⁻1। उसने पूछा है 15⁻1 को किससे डिवाइड किया जाए, किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि कोशेंट जो है वो -5⁻1 के इक्वल आए। ये सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है, इसी एक्सरसाइज के शुरू होने के पहले एग्जाम्पल में दिया हुआ है, और उसमें डिवाइडेड की जगह मल्टीप्लाइड है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो प्रोडक्ट इसके इक्वल हो जाए। तो इसमें मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दिया, बट हम सॉल्व करते हैं। हमें जो रिक्वायर्ड नंबर चाहिए वो हम लिखते हैं रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू, क्या बोला है इसने, माइनस नहीं प्लस का ही 15 है, 15⁻1 है को हम डिवाइड करके देखेंगे -5⁻1 से। सॉल्व करेंगे, बड़ा सिंपल है, -1 है पावर, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1/15, डिवाइड की जगह डिवाइड, -5⁻1 है, इसको +1 करने के लिए इसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा हमारा 1/5, बट साथ में -1 रहेगा ही। अब डिवाइड की जगह हम लगा देंगे मल्टीप्लाई, 1/15 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, इसका वापस रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 5, क्यों 2 बार रेसिप्रोकल हो रहा है, देखो एक बार समझना, इधर -1 था तो इसको प्लस करने के लिए हमने रेसिप्रोकल किया, तो -5/1 की जगह -1/5 हो गया। अब हम इस डिवाइड को, क्योंकि जो फ्रैक्शन को हम डिवाइड करते हैं उसमें यही होता है कि डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई मान लेते हैं और जो नेक्स्ट हमारा फ्रैक्शन होता है उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो अब ये वापस -5/1 ही हो जाएगा। तो -5 से हमने 15 को कट किया 3 टाइम्स, तो ऊपर है 1 और नीचे आ गया हमारा 3। तो जो हमारा नंबर है, जो रिक्वायर्ड नंबर है कि हम किससे डिवाइड करें, तो हम -1/3 से यदि हम 15⁻1 को डिवाइड करेंगे तो कोशेंट में हमें -5⁻1 मिल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, -1/3। और इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज हो गई है फिनिश। यदि इसका अभी भी कोई सवाल में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं, मैं वापस उसको सॉल्व कर दूंगा। आई होप, बट मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ जाए। यदि फिर भी कोई दिक्कत है तो आप उस क्वेश्चन को बार बार जाकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में ट्राई किया है कि दोनों में बोल के समझाऊँ, तो आई होप आपको मेहनत थोड़ी सी अच्छी लगेगी जो की है मैंने, और आप अच्छे से समझेंगे इसको। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, प्रीसियस टाइम।